नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। नमस्कार सर, आज हम लोग कॉटन पर बातचीत करेंगे। आपसे समझना चाहेंगे कि इस साल कॉटन का प्रोडक्शन कम है, तो ऐसे में डिमांड की क्या स्थिति है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे जहाँ तक कॉटन की डिमांड का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि एक सबड्यूड जो है डिमांड बनी हुई है, क्योंकि जब से यहाँ पे यूएस ने जो है भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है काफी सारी चीजों की वहाँ पे गिरावट देखने को मिली। और उसका असर जो है यहाँ पे कॉटन के ऊपर भी जो है पड़ता हुआ नजर आया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। और अगर ये डील जो है जनवरी मंथ तक अगर होती है तो फिर वहां पे डिमांड में निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। नहीं तो एक हम कह सकते हैं कि सबड्यूड जो डिमांड है वो बनी रह सकती है। सर, कुछ आंकड़ों की भी बातचीत कर लेते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताज़े आंकड़े के मुताबिक अगर देखा जाए तो फसल वर्ष 2025-26 में कपास उत्पादन 305 लाख गांठ रहने का अनुमान है। सर, बीते खरीफ सीजन में मौसम कपास के फसल के अनुकूल था। सर, उसके बावजूद आप कपास उत्पादन घटने की वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मौसम की अनुकूलता के बावजूद हमने देखा कि कहीं ना कहीं वहां पे यील्ड जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आई थी। इसके चलते हमने देखा कि जो उत्पादन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आया, और जो अनुमान लगाया जा रहा था वहां से हमने उत्पादन जो है थोड़ा कमजोर होते हुए देखा। तो मौसम की अनुकूलता के बावजूद यहाँ पे यील्ड में गिरावट जो है वो देखने को मिली है, और उसी का असर यहाँ पे उत्पादन पर पड़ता हुआ नजर आया। सर, इंपोर्ट के आंकड़े पर भी बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो कपास का इंपोर्ट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन खपत कम है, तो ऐसे में इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या लग रही है सर? देखिए, यहाँ पे भारत जो है वो लगातार प्रयासरत है। जब यूएस ने जो टैरिफ लगाए थे भारत के ऊपर, उसके बाद से भारत जो है लगातार यहाँ पे प्रयासरत है कि उसके एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे देशों पर वो बढ़ाए। और उसी के लिए हम देख रहे हैं कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो लगातार प्रयास कर रही है, और काफी सारे ट्रेड टाइज जो है टाई अप्स वहाँ हुए भी हैं। यूरोप के साथ भी यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है लगभग फाइनल स्टेज पर है। तो उसके चलते मार्केट का ये मानना है कि यहाँ पे आने वाले समय में डिमांड जो है वो सुधर सकती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भारत, चाइना और रशिया के जो संबंधों में सुधार देखने को मिला है। तो उससे भी एक ये यहाँ पे जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो डिमांड है वो चाइना की तरफ से भी थोड़ी सुधार दिखा सकती है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि जो कॉटन की कीमतें बहुत ही एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही है और लगभग निचले स्तरों पर बनी हुई है। तो स्टॉकिंग के लिहाज से भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो एक तो यहाँ पे कम कीमतें, और दूसरा आने वाले समय में एक्सपोर्ट में सुधार की संभावनाओं के चलते हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स है वहां पे थोड़ी बढ़त जो है वो देखने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। सर, ये हो गई इंपोर्ट की बातचीत। एक्सपोर्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। उसके क्या आंकड़े कह रहे हैं वो पहले बता देते हैं। फसल वर्ष 2025-26 में कपास के एक्सपोर्ट में करीब 1 लाख गांठ की गिरावट का अनुमान है। सर, एक्सपोर्ट में गिरावट की क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे हमने देखा है कि जो बांग्लादेश का इशू हुआ था तो उसके बाद से यहाँ पे डिमांड जो है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा कि वहां पे इशू जैसे जैसे सेटल होते हुए नजर आए, तो उसके बाद से जो डिमांड एक एबनॉर्मल रूप में जो है भारत से बढ़ी थी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, तो वो फिर से एक बार जो है अपने नॉर्मल लेवल पर पहुंचती हुई नजर आई। तो उसके चलते जो नंबर्स है एक्सपोर्ट के, उसमें पिछले वर्ष थोड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है। हमारा मानना है कि भारत का अगर यूरोप के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिका के साथ में अगर ट्रेड डील यहाँ पे वर्ष 2026 की शुरुआत में हो जाती है, तो फिर वहां पे निश्चित रूप से एक्सपोर्ट्स में भी जो है फिर से एक बार सुधार देखने को मिलेगा। सर, ये हो गई एक्सपोर्ट की बातचीत। इंपोर्ट पर भी आपने अपनी राय रखी। अब सर, थोड़ा सा प्राइस आउटलुक की ओर चलते हैं। बीते एक महीने में देखें तो कॉटन की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। डिमांड सप्लाई को देखते हुए क्या आगे भी कॉटन का भाव तेज रहेगा? देखिए, यहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं ब्रिज जी की कीमतें बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है, और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि 61 से 65, 66 एंड के दायरे में यूएस कॉटन के जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहे हैं।
भारतीय बाजारों में कीमतों में थोड़ा सुधार, उसके पीछे मुख्य वजह हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय रुपये में जो कमजोरी जो बाकी इंटरनेशनल करेंसीज के सामने देखने को मिली है, तो उसके चलते यहाँ पे भारतीय बाजारों में थोड़ा सुधार जरूर कीमतों में देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कीमतें जो है एक दायरे में ही कारोबार कर रही है। तो अगर यहाँ पे आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स में सुधार होते हैं, तो उसके चलते जो प्राइस है वो यहाँ पे थोड़ी और बढ़त जो है दिखा सकती है। नहीं तो एक दायरा जो है वो बना रह सकता है। अगर हम कपास की बात करें, एनसीडीएक्स अप्रैल वायदा की जो लगभग 1535 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो डाउन साइड लिमिटेड लगती है। 1500 के नीचे अभी मार्केट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर थोड़ी एक्सपोर्ट डिमांड में सुधार होती है, तो फिर से हम 1580-1600 के स्तर यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सर की राय है कॉटन के प्राइजेस को लेकर। सर आखिरी सवाल है, टॉप एग्री कॉल्स क्या सजेशन में रहेंगे आपकी ओर से? देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में पिछले कुछ सेशन से थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। कॉटन सीड ऑयल के में हम लगातार यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन कर रहे थे और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम वहां बना हुआ है। दिसंबर में 3100 तक के लक्ष्य दिए थे, वो अब हासिल हो गए हैं। एक्सपायरी के चलते अब यहाँ पे जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में फिर से एक बार बाई की सलाह रहेगी कॉटन सीड ऑयल के। जो स्तर है बाइंग का वो 2960 का रहेगा। स्टॉप लॉस 2915 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 3040 तक के रहेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि कोरिएंडर में ऊपरी लेवल से एक अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं, तो कोरिएंडर के जनवरी वायदा में भी यहाँ बाई की सलाह रहेगी। 9800 के स्तर पर बाई करना है, 9440 के स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे 10400 तक के रहे। जी बिल्कुल, कोरिएंडर और यहाँ कॉटन और सीड ऑयल की सजेशन दिया जा रहा है, बाइंग की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर था, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर क्या रहेगा? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है ब्रिज जी, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी क्लाइंट किसी भी एग्री कमोडिटी में ट्रेड की कोई रणनीति बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाएं और अगर हमारी रणनीति पर बना रहे हैं तो दिए गए स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इस बार इस शो में हमने कॉटन पर चर्चा की है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, तमाम चीज़ें समझाई गई, प्राइस आउटलुक भी बताया गया, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस आप लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहा है। एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें बताया जाएगा कि शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट से बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं। आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है, तो देर मत करिए और हमारे साथ शनिवार को जुड़िए। आप लोग रचित सर से सवाल भी पूछ सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करके आप लोग इस वेबिनार में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।